हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन दिस सोलफुल स्टोरी। आई एम योर अंशिका। तो शुरू करते हैं सीधा प्रीवियस पार्ट से। आयशा और नीरा स्टेयर से आते हुए हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी आयशा का डिसबैलेंस हो जाता है। वही नीरा जैसे ही देखती है वो उसको पीछे से होल्ड कर लेती है। यहाँ पर ये दोनों अनइंटेंशनली काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। अब आगे नीरा आयशा का हाथ पकड़ के सेफली उसके रूम की तरफ ले जाती है। वहाँ जाकर वो आयशा को बेड पर बिठा देती है और उसके लिए एक गिलास में पानी लेकर आती है। आयशा ने अभी भी वही शॉल ओढ़ा हुआ था जो नीरा ने उसे उड़ाया था। नीरा जैसे ही आयशा को पानी आगे करती है तभी आयशा, नीरा आप इतना क्यों करती है मेरे लिए? क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट हो। नीरा ये बात थोड़ा फास्ट कहती है। वहीं आयशा टेबल पर पानी का गिलास रखते हुए नीरा के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो जाती है और वो कहती है, कब से मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ? आयशा ये कहकर नीरा को सवाल भरी नज़रों से देखती है। तभी वो, पता नहीं, लेकिन वो मन में ही सोचती है, तब से जब से मैंने पहली बार तुम्हें बारिश में देखा था। वो ये सोचते हुए थोड़ा ब्लश करने लगती है। आयशा नीरा का फेस ऑब्ज़र्व कर लेती है। तभी आयशा, नीरा मैं आपके लिए क्या हूँ? तभी नीरा वो पहले तो कुछ सोचती है, फिर थोड़ा रुक कर कहती है, आयशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने का मन करता है, तुम्हारे साथ रहने का मन करता है, तुम्हें खुश देखने का मन करता है। शायद तुम सोच भी नहीं सकती उससे ज़्यादा। आयशा ने ये सुनकर अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर लेती है। फिर धीरे से कहती है, मुझे डर लगता है नीरा, पर मैं भी कुछ फील करती हूँ। ये सुनते ही नीरा का सांस थोड़ा रुक सा जाता है। तभी नीरा, क्या? वही आयशा वो कुछ जवाब तो नहीं देती, लेकिन वो नीरा के हाथ को थोड़ा टाइटली पकड़ लेती है। ऐसा करना आयशा का ये उसके बराबर था अगर वो यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करती तो वो भी कम पड़ जाते। तभी रूम के बाहर से एक आवाज़ आती है, नीरा तुम अंदर हो क्या? ये कोई और नहीं, महर ही थी जो काफ़ी देर से इन दोनों को ढूंढ रही थी। आयशा ये आवाज़ सुनकर सीधे खड़े हो जाती है। उसके फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। वो थोड़ा पॉजिटिवनेस मूड में आ जाती है। तभी वो कहती है, वो तुम्हें ढूंढ रही है। वही नीरा, तो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। मुझे पसंद नहीं आता जब वो तुम्हारे आसपास होती है। नीरा ये सुनकर थोड़ी स्माइल करती है और उसके पास आकर, गुड, वैसे मुझे तुम्हारी ये जेलसी बहुत क्यूट लगती है। आयशा ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज़ हो जाती है। नीरा मैं सीरियस बोल रही हूँ। तभी नीरा उसे शांत करने की कोशिश करती है। आयशा मैं सिर्फ एक बात चाहती हूँ, तुम मुझे ट्रस्ट करो। आयशा फिर से कुछ नहीं कहती। नीरा बस आयशा से आँखों में इशारा करते हुए डोर ओपन करके महर के साथ चली जाती है। आयशा बस वहाँ खड़े हुए कुछ सोचने लग जाती है। फिर उसके बाद वो चेंज करने के लिए चली जाती है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग होटल के अंदर हल्दी का सेटअप हो रहा था। येलो ड्रेप्स, मैरीगोल्ड फ्लावर्स और धूप की हल्की सी खुशबू। लेकिन आज की सुबह ये खूबसूरत शुरुआत आयशा के लिए कुछ और ही लेकर आने वाली थी। सब हल्दी की तैयारी में लगे हुए थे। नीरा के डैड जहाँ गेस्ट अटेंड कर रहे थे, वहीं रजत जो मैनेजमेंट में लगा हुआ था। नीरा की मॉम लेडीज़ पार्टी को संभाल रही थी। नीरा की दी जो अपनी फ्रेंड्स में बिजी थी, और नीरा के दोस्त जिन्होंने एक माहौल ही खड़ा किया हुआ था। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे।
चारों तरफ शोर शराबा, म्यूज़िक, डांस, यही सब चल रहा था। नीरा भी अपने होने वाले जीजू अभिनव जीजू से बात कर रही थी। उसकी नज़र आयशा को ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं नज़र नहीं आती। तभी नीरा वहाँ से निकलते हुए आयशा के रूम में जाने लगती है। दूसरी साइड आयशा अपने रूम में हल्दी फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी। वो सुबह सुबह काफ़ी खुश लग रही थी कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। जैसे ही उसकी नज़र फ़ोन पे जाती है, वो फ़ोन को उठाकर देखने लगती है। फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज, तुम जहाँ भी जाओगी मैं जानता हूँ, मत सोचो कि बच जाओगी। आयशा जैसे ही ये मैसेज पढ़ती है, आयशा का हाथ थोड़ा कांपने से लगता है और वो तुरंत डरते हुए चारों तरफ देखने लगती है, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। दूसरी तरफ नीरा कॉरिडोर से आते हुए आयशा के डोर पे नॉक करती है। वहीं नीरा, आयशा रेडी हो, नीचे हल्दी स्टार्ट होने वाली है, जल्दी आओ। नीरा ये कह के डोर खोलते हुए रूम के अंदर एंटर करती है, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही आयशा के फेस की तरफ पड़ती है, वो थोड़ा डर सी जाती है। तभी नीरा, आयशा क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो, इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या, बताओ मुझे। वहीं आयशा जैसे ही नीरा को दिखती है, वो तुरंत अपना फ़ोन छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन नीरा, उसकी नज़र आयशा के हाथ पर पड़ जाती है। नीरा जैसे ही ये देखती है, वो थोड़ा सीरियस हो जाती है और वह कहती है, आयशा शो मी। आयशा पहले तो मना करने की कोशिश करती है, लेकिन नीरा थोड़ा लाउड कहती है, दिखाओ मुझे आयशा। आयशा तुरंत अपना हाथ धीरे से आगे करके फ़ोन नीरा की तरफ कर देती है। वहीं नीरा जैसे ही उस मैसेज को पढ़ती है, उसका फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल सा जाता है। नीरा की आंखों में वो गुस्सा जिसे कभी कोई देखना नहीं चाहता था। तभी नीरा, किसने भेजा ये। वहीं आयशा थोड़ा डरते हुए, पता नहीं, शायद उस लड़के ने भेजा। वहीं नीरा ये सुनकर आयशा के दोनों शोल्डर से उसे होल्ड कर लेती है। मेरी तरफ देखो आयशा, मेरी तरफ देखो, तुम अब अकेली नहीं हो, जो भी यह कर रहा है उसे मैं हैंडल कर लूँगी। तभी आयशा, मैं परेशान नहीं करना चाहती आपको। वहीं नीरा थोड़ा और गुस्से से, तुम मुझे परेशान नहीं करती, ये बात तुम कब समझोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, समझी। नीरा ये बात आयशा से पूरे हक से कह देती है। वहीं आयशा ये सुनकर नीरा को टाइटली हक कर लेती है, क्योंकि नीरा की ये बात आयशा के बिल्कुल दिल पर लग चुकी थी। ये बस एक थैंक यू वाला हक था, जो आयशा इमोशन के ज़रिए कह रही थी। तभी नीरा आयशा को पीछे करते हुए, चलो नीचे चलते हैं, फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। और ये दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं। वहीं महर वहाँ खड़ी हुई थी। वो जैसे ही इन दोनों को आते हुए देखती है, तभी वो आगे आकर, गुड मॉर्निंग नीरा। वहीं नीरा अपना हाथ आगे बढ़ाकर आयशा महर को रुकने के लिए कहती है, और वो थोड़ा गुस्से से, स्टॉप, आज मुझे कोई बात नहीं करनी। महर इस बात से थोड़ा शॉक हो जाती है और फिर कहती है, क्या हुआ नीरा। वहीं नीरा, मेरी बाउंड्री होती है और आयशा के अराउंड तुम्हारा बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, प्लीज़ उसे स्पेस दो एंड स्टॉप ट्राइंग टू पुल मी लाइक वी आर समथिंग। महर ये सुनकर थोड़ा हर्ट हो जाती है, उसका चेहरा पूरा फीका पड़ जाता है। वहीं आयशा चुप खड़ी बस ये सब सुन रही थी। तभी महर, तो तुम इस लड़की के लिए मुझे दूर कर रही हो।
वही नीरा बिना किसी हेजिटेशन के। हाँ एग्जैक्टली। महर बस आयशा को वहाँ खड़े होके एक अजीब लुक देने लगती है और वो वहाँ से चल के आती है। तभी आयशा नीरा के थोड़ा पास आकर, आपने उससे इतनी स्ट्रिक्ट बात क्यों कही? वही नीरा एक गहरी सांस लेते हुए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं जब कोई तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराए, और मुझे और भी पसंद नहीं जब कोई मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करता है। आयशा ये सुनकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे बोला ही नहीं जा रहा था। वहीं हल्दी वाला एरिया काफ़ी प्यारा था। बस येलो इंटीरियर, मेहंदी वाली फ्लोरल स्माइल और हल्की सी लाइट। एक साइड डांस चल रहा था तो बारी बारी से सब आरती दी और अभिनव को हल्दी लगा रहे थे। माहौल काफ़ी एक्टिव था। वहीं आयशा भी अपने हाथ में हल्दी लेकर आरती और अभिनव की तरफ जाती है और दोनों को हल्दी लगाते हुए शादी की बधाई देती है। तभी वहाँ अचानक एक लड़का, जो शायद अभिनव की साइड से था, वो आकर आयशा के कान में कहता है, तुम बहुत प्रीटी लग रही हो, काफ़ी देर से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। उस लड़के का नाम निशांत था। वहीं आयशा ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। उसी टाइम नीरा दूर से खड़ी हुई ये सब देख रही थी। उसकी नज़र जैसे ही निशांत और आयशा पर पड़ती है, वो जल्दी से बिना कोई देरी किए वहाँ तुरंत आ जाती है। नीरा का तो पहले से ही मूड ऑफ था, अब निशांत को देख के और ज़्यादा हो जाता है और तभी वो थोड़ा गुस्से से कहती है, निशांत, हल्दी ब्राइड पर लगती है, तुम गलत जगह इंटरेस्ट दिखा रहे हो। तभी निशांत थोड़ा घबराकर दोनों को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं आयशा बस नीरा की तरफ देखने लगती है। कुछ ज़्यादा पॉसेसिव नहीं हो गए हो आप? वहीं नीरा आयशा के थोड़े पास आकर, जितना होना चाहिए उतना ही हूँ। आयशा ये सुनकर ब्लश करने लगती है। आप मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकती? नीरा ये सुनकर बस आयशा की आंखों में देखने लगती है और कहती है, बिल्कुल नहीं। आयशा का दिन लिटरली थोड़ा फास्ट बीट करने लगता है। तभी दोनों के बीच साक्षी और रुचि आते हैं। वहीं साक्षी नीरा से कहती है, वैसे आई नो तेरी दी की शादी है, पर हल्दी तो तुझे भी लगनी चाहिए। ये कहकर साक्षी आयशा की तरफ आंख मार देती है। तभी रुचि, तुम्हें नहीं लगता आयशा कि तुम्हें भी हल्दी अप्लाई करनी चाहिए नीरा को? आयशा ये सुनकर बस अपना नीचे फेस करके खड़ी हो जाती है। तभी साक्षी थोड़ा वो टीज करते हुए, कोई तो रोक लो, देखो कैसे शर्मा रही है। वही नीरा इन दोनों को रोकते हुए, क्या कर रहे हो गाइस, मत करो परेशान। ये चारों खड़े होकर बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से नीरा की एक रिश्तेदार आते हुए कहती है, अरे आयशा बेटा, तुम्हारे चिक्स पर भी ज़रा हल्दी लगा देते हैं शगुन के लिए। आयशा ये सुनकर बस हंसने लगती है और कहती है, अरे नहीं आंटी, आप आरती दी को हल्दी लगाइए, शादी उनकी है। आंटी कुछ सुनती नहीं है और वो आयशा के गालों पर हल्दी अप्लाई कर देती है। तभी आयशा, आउच, थोड़ा जल रहा है। नीरा जैसे ही आयशा की आवाज़ सुनती है, उसका ध्यान तुरंत आयशा की तरफ जाता है और वो थोड़ा कॉन्सर्न मोड में, आयशा कहाँ चल रहा है, कहाँ, मुझे बताओ, इधर आओ, रुको अभी। नीरा बिना कुछ सोचे समझे आयशा के चिक्स पर अपने हाथ की फिंगर से जेंटली वाइप करने लगती है। आयशा को जैसे ही अपने चीज़ पर नीरा का हाथ फील होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि नीरा का टच बहुत सॉफ्ट था। तभी आयशा, नीरा सब देख रहे हैं। तभी नीरा थोड़ा स्ट्रिक्टली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और तुम मेरे साथ चलो बस। नीरा यह कहकर
आयशा का हाथ पकड़कर सबके सामने रूम की तरफ चली जाती है। उधर आरती थी बैठे हुए ये सब बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रही थी। वो जैसे ही नीरा और आयशा को जाते हुए देखती है, वो भी उन दोनों के पीछे जाने ही लगी थी कि तभी अभिनव उनका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए रोक लेते हैं। वहीं रूम में नीरा आयशा को रूम के अंदर ले जाकर थोड़ा ज़ोर से पुल करते हुए अपने सामने खड़ा कर लेती है और थोड़ा घबराते हुए, आयशा बताओ मुझे कहाँ चल रहा है तुम्हें? तभी आयशा थोड़ा मुस्कुराते हुए धीरे से कहती है, नीरा मुझे कहीं नहीं चल रहा, मैंने आपसे झूठ बोला। तभी नीरा, झूठ? लेकिन क्यों? वो मैं नहीं चाहती थी मुझे कोई और आपके अलावा हल्दी लगाए, लेकिन आंटी ने आकर एकदम से मुझे लगा दिया। आयशा जैसे ही कहती है, वो नीचे की तरफ बस अपनी नज़रें झुका के देखने लगती है। तभी नीरा उसे चीन से पकड़कर कहती है, आयशा मेरी तरफ देखो, ऊपर देखो, तुम्हें पसंद नहीं ना कि कोई मेरे अलावा तुम्हें टच करे? तो आई प्रॉमिस आयशा, मेरे अलावा तुम्हें कोई छुएगा नहीं। नीरा जैसे ही अपनी बात कंप्लीट करती है, आयशा शर्माते हुए नीरा के चेस्ट साइड पर अपना सर रख लेती है, जैसे वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। आयशा की हार्ट बीट अब काफ़ी फास्ट हो गई थी और वो नीरा की धड़कन भी फील कर रही थी। तभी आयशा, नीरा। आयशा ये सुनकर एक स्टेप पीछे हो जाती है। आयशा जैसे ही पीछे होती है, तभी नीरा आयशा के और करीब आ जाती है। वो आयशा के इतने नज़दीक आ चुकी थी कि आयशा उसकी परफ्यूम की स्मेल फील कर रही थी। तभी नीरा आयशा की कमर से पीछे से स्लो ग्रिप करती है। वो आयशा को कमर पर अपने दोनों हाथ रख के उसे पीछे पुश करते हुए वॉल से लगा देती है। वो ये सब काफ़ी स्लो करती है ताकि आयशा को चोट न लगे। वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रही थी। वहीं आयशा वो अब वॉल से पूरी तरह से टच हो जाती है। वहीं नीरा जो बिल्कुल उसके सामने थी, दोनों के बीच इंचेस का भी डिस्टेंस नहीं था। वहीं आयशा की सांस अब हैवी होने लगी थी। तभी नीरा बहुत धीरे से, मुझे तुम्हारी आंखों में स्ट्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आयशा जैसे ही सुनती है, वो उसकी आंखों में देखने लगती है। नीरा की आंखों में आज पॉजेसिवनेस साफ दिख रही थी। ये वो पॉजेसिवनेस थी जो निशांत की वजह से अभी दोनों के बीच आई थी। तभी आयशा धीरे से कहती है, नीरा मैं ठीक हूँ। नीरा बस हल्की सी स्माइल देती है और वो आयशा के चिक के पास हाथ ले जाते हुए अपनी फिंगर से उसके बाल को कान के पीछे करते हुए धीरे से कहती है, तुम ठीक तब होती हो जब मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। आयशा के लिए नीरा अभी काफ़ी हैवी साउंड कर रही थी। ये देखकर आयशा की ब्रीथ काफ़ी स्लो अप्स एंड डाउन हो रही थी। तभी नीरा एक स्टेप और पास आती है। आयशा जो पूरी तरह से वॉल से लग चुकी थी, वहीं नीरा अपने दोनों हाथ वॉल से लगाकर और अपना फोरहेड थोड़ा नीचे झुककर आयशा के फोरहेड से टच कर लेती है। रूम में अब सिर्फ उनकी सांसें थी, स्लो, डीप, वार्म। तभी नीरा अपनी सांसें रोककर, तुम्हें पता भी नहीं आयशा, तुम्हारे साथ रहना मुझे कैसा फील होता है। तभी आयशा
कैसा? जैसे आयशा ये सवाल पूछती है, तभी नीरा अपने लेफ्ट हैंड से, जिसमें थोड़ी सी हल्दी लगी हुई थी, वो धीरे से आयशा के हाथ पर रखते हुए अपना हाथ स्लोली ऊपर की तरफ लाने लगती है। आयशा को जैसे ही अपने हाथ पे नीरा का हाथ ऊपर आते हुए फील होता है, वो एकदम से बहुत गहरी सांस लेने लगती है और तभी दूसरे हाथ से नीरा को शोल्डर से बहुत टाइटली पकड़ लेती है और अपना सर नीरा के शोल्डर पर टिका देती है। वहीं नीरा अपने हाथ से आयशा को हल्दी लगाते हुए धीरे से ऊपर लाते हुए आयशा के शोल्डर साइड से होते हुए उसकी नेक पर ले जाकर अपना हाथ वहीं रोक देती है और थोड़ा नीचे झुककर आयशा के कान के पास जाकर कहती है, अब ये रंग मेरा कभी नहीं उतरेगा आयशा। आयशा जैसे ही सुनती है, वो नीरा के शोल्डर पर अपने हाथ की ग्रिप थोड़ा और टाइट कर लेती है। वहीं नीरा ऐसा कहकर वो आयशा को पीछे से करते हुए अपना हल्दी वाला हाथ आयशा के फेस की तरफ ले जाकर उसके चिक्स पर हल्दी लगाने लगती है। नीरा ये इतना सेडेक्टिव तरीके से कर रही थी कि आयशा की हालत अब ख़राब होने लगती है। तभी आयशा, नीरा क्या कर रही हैं आप? तभी नीरा बहुत धीरे से, तो मैं अपना रंग चढ़ा रही हूँ। वहीं आयशा, कोई आ जाएगा नीरा। वहीं नीरा आयशा के होठों पर अपनी फिंगर रखते हुए, जैसे ही नीरा ये करती है, आयशा तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों की सांसें अब बहुत भारी हो चुकी थी। वहीं नीरा को आयशा की हालत अब ऐसी देखी नहीं जा रही थी और ना ही वो अब खुद को रोक पा रही थी। तभी नीरा अपना वही हाथ फिर से आयशा की नेक की तरफ ले जाकर अपना हाथ धीरे धीरे डाउन करते हुए आयशा के हाथ की तरफ ले जाकर अपनी फिंगर से उसकी फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेती है। नीरा अब अपने होश में बिल्कुल नहीं थी। उसकी ब्रीथ काफ़ी फास्ट चल रही थी। नीरा बस अपनी गहरी आंखों से आयशा की नेक को घूरे जा रही थी। दोनों की ही सांसें बहुत फास्ट, बहुत हैवी हो चुकी थी। तभी आयशा बस इतना ही कहती, नीरा। इतने में नीरा थोड़ा नीचे झुककर आयशा की नेक पर जाकर अपनी नोज़ से पहले टच करती है, फिर वहाँ पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए अपने होठ रख देती है और काफ़ी डीप वहाँ पे किस करने लगती है। जैसे ही नीरा ये करती है, आयशा तुरंत अपना हाथ नीरा की बैक पर ले जाकर उसे ज़ोर से पकड़ लेती है। वहीं नीरा अपने दूसरे हाथ से आयशा की नेक को होल्ड करके अपनी तरफ कर लेती है। वो जैसे ही ये करती है, तभी आयशा के मुँह से एक आवाज़ आती है, नीरा। वहीं नीरा आयशा की नेक पर कभी किस कर रही थी, कभी अपनी टंग से लिक कर रही थी, तो कभी स्मूच। और जब आयशा कुछ कहती तो वहाँ पे बाइट कर लेती। वहीं आयशा, वो भी अब अपना कंट्रोल खो चुकी थी और वो भी अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लेती। इनका ये सब चल ही रहा था। तभी आयशा, नीरा, कोई आ जाएगा प्लीज़, कोई देख लेगा हमें। आयशा जैसे ही ये कहती, तभी नीरा आयशा की नेक को थोड़ा और टाइटली पकड़ के वहाँ पे बाइट कर लेती। वहीं आयशा बस ये कह ही रही थी,
नीरा। इतनी देर में आरती दी डोर को खोलते हुए रूम के अंदर आ जाती हैं और वो पीछे से चिल्लाते हुए नीरा। नीरा जैसे ही आरती दी की आवाज़ सुनती है वो तुरंत अपने सेंसेस में आते हुए आयशा को छोड़ देती है और पीछे पलटकर देखने लगती है। वो पहले अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर कहती है दी आप। तभी आरती दी क्या चल रहा है ये सब, और तुम कर क्या रही हो आयशा के साथ। वहीं आयशा जैसे ये सब सुनती है वो बस नीरा को पीछे से पकड़ लेती है और उसके पीछे छुपने की कोशिश करती है। नीरा को जैसे ही ये फील होता है वो आयशा की तरफ देखती है और उससे कहती है आयशा तुम अभी बाहर जाओ। तभी आयशा थोड़ा घबराते हुए नीरा। वही नीरा आयशा मैंने जो कहा है वो सुनो, अभी बाहर जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। आयशा ये सुनकर वो अपना फेस नीचे करके आरती दी के साइड से होते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी आरती दी नीरा के पास आते हुए मैं पूछ रही हूँ नीरा तुम कर क्या रही थी उसके साथ। नीरा कुछ नहीं कहती, वो बस अपना सर झुकाई खड़ी थी। तभी उसकी दी उसको शोल्डर से बहुत टाइट पकड़ती है और कहती है मैं कुछ पूछ रही हूँ नीरा, क्या कर रही थी तुम उसके साथ। यहाँ मेरी शादी है और तुम उसके साथ ये सब। तभी नीरा बिना कुछ सोचे समझे वो बस कह देती है जैसे उसे किसी का डर ही नहीं हो, मैं उससे प्यार करती हूँ दी। तभी आरती दी उसको पीछे पुश करती है पहले बहुत तेज़ और थोड़ा ज़ोर से। ये कैसा प्यार है नीरा तुम्हारा, हाँ कैसा प्यार है ये तुम्हारा, और वो भी एक लड़की से। मुझे शक तो पहले से ही था तुम पे। जिस दिन तुमने वो ब्रेसलेट लिया था ना ज्वेलरी शॉप से, मुझे कंफर्म तभी हो चुका था, लेकिन मैं बस सब सामने से देखना चाहती थी या खुद तुमसे सुनना चाहती थी। लेकिन आज इस तरह से सामने आएगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तुम्हें पता भी है जब मॉम डैड को पता चलेगा इसके बारे में वो क्या रिएक्ट करेंगे। तभी नीरा दी आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ आपको बहुत हर्ट हो रहा है, लेकिन दी मैं उससे प्यार करती हूँ। नीरा आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं ये समझती हूँ। नीरा जैसे ही अपनी दी की आवाज़ सुनती है वो शॉक्ड होकर अपनी दी की तरफ देखती है और कहती है दी आपने क्या कहा अभी। तभी दी वही जो तुमने सुना, और वो नीरा के पास आते हुए मुझे पता है तुम अपने लिए गलत इंसान नहीं चूज़ करोगी, और आयशा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इनोसेंट लड़की है, मैंने खुद देखा है उसे करीब से। आरती दी अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करवाती, नीरा तुरंत भाग के आकर उन्हें ज़ोर से हग कर लेती है और वो बहुत खुश होते हुए थैंक यू दी, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, मुझे लगा नहीं था कि आप समझोगे। और करीब 15 से 20 मिनट दोनों के बीच रूम के अंदर बातें होती हैं। दूसरी तरफ आयशा जो अभी रूम के बाहर खड़ी हुई थी वो बहुत डर चुकी थी इस मोमेंट पर। तभी अंदर से डोर ओपन होता है और आरती दी आयशा के पास आकर कहती हैं ध्यान रखना उसका, और आयशा के चिक्स को सहलाकर चली जाती हैं। तभी पीछे से नीरा भी आती है। वो आयशा से कुछ नहीं कहती, वो बस इसकी तरफ को स्माइल करती है और ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। ये तीनों हल्दी फंक्शन में फिर से पहुँचते हैं। सभी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। वहीं आयशा जो बस खड़ी खड़ी हुई वो रूम वाला मोमेंट याद कर रही थी। तभी फिर से उसके फ़ोन पर एक और मैसेज, आज तुम येलो में अच्छी लग रही हो, तुम्हारे पास वो जो लड़की घूम रही है उसका टाइम ख़त्म। ये पढ़ते ही आयशा का चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है, उसके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, वो बहुत काँपने लगती है। इस बार जैसे ही नीरा की नज़र पड़ती है वो तुरंत आयशा का फ़ोन उसके हाथ से छीन लेती है और वो कहती है मैं इसको पकड़ कर ही रहूँगी,
इतनी हिम्मत कैसे हुई इसकी। तभी आयशा थोड़ा टेंशन में, शायद यहीं कहीं होगा ना, नीचे या हॉल में या बाहर या साइड में। तभी नीरा जैसे आयशा की हालत देखती है, वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ करती है। आयशा, मैं हूँ ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम सिर्फ मेरे पास हो। आयशा की आंखों में बस पैनिक था। तभी आयशा, नीरा मुझे डर लग रहा है। तभी नीरा उसको हग कर लेती है और उसको हग करते हुए उसके सर को सहलाने लगती है और कहती है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ। ये मोमेंट दोनों के लिए बहुत इमोशनल था। कुछ देर बाद नीरा आयशा को शांत कर देती है, लेकिन उसका खुद का सेल्फ कंट्रोल अब टूट चुका था। वो कॉर्नर में जाकर आरुष का हाथ पकड़कर चली जाती है और उससे कहती है, आरुष, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। कौन कर रहा है ये, क्यों, कैसे, मुझे सब डिटेल्स चाहिए। तभी आरुष, शांत हो जाओ नीरा, सब देख रहे हैं अभी। तभी नीरा थोड़ा और गुस्से में, मुझे शांत नहीं हो जा रहा। आयशा मेरे साथ सेफ फील करती है, अगर उसके साथ कुछ हुआ ना, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। वहीं आरुष शॉक्ड होकर बस नीरा को देख रहा था। उसने कभी भी नीरा को इतने गुस्से में, इतना इमोशनली टूटते हुए नहीं देखा था। तभी आरुष, तू इतनी परवाह करती है उसकी। नीरा बस पलटकर आयशा की तरफ देखती है, जो साइड में खड़ी हुई थोड़ी डरी हुई लग रही थी। आयशा के पास अभी साक्षी, रुचि, ये दोनों खड़े हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक डर था। नीरा बस इतना कहती है, इसकी एक स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ आरुष। तभी आरुष और नीरा कुछ बात करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद फोटोग्राफर थोड़ा ज़ोर से चिल्लाते हुए, चलो चलो सब लोग एक साथ आ जाओ, हल्दी के फ्लावर्स थ्रो करते हुए फ़ोटो लेंगे। जैसे ये सब सुनते हैं, सब आरती और अभिनव के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं नीरा और आयशा भी साइड बाय साइड आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं सभी लोग अपने हाथ में फ्लावर्स लेकर थ्रो करने लगते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आयशा के फेस पर फिर से स्माइल आती है। नीरा बहुत प्यार से आयशा को देख रही थी। यहाँ पर सबके फैमिलीज़ फ़ोटोज़, फ्रेंड्स फ़ोटोज़, कपल फ़ोटोज़ सब कैप्चर होते हैं। तो गाइस, आज की एपिसोड यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।